अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्तान में पीडीएम जलसा करने के लिए डट गई। अली मूसा गिलानी की क़यादत में मुश्ताइल जियालों का स्टेडियम पर धावा, रुकावटें हटा दी, जलसागाह का ताला तोड़ दिया गया। स्टेज सजाने की तैयारियां शुरू। कारकुनान ने स्टेडियम में हेलीपैड बनवाने का काम रोक दिया। कासिम गिलानी का कहना है कि जलसा हर सूरत होगा, किसी सूरत रुकने वाले नहीं हैं। सईद गनी जलसे से रोकने को ज्यादती करार देते हैं। कहने लगे कि नालायक हुकूमत जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लो, तहरीक रोकी नहीं जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन को कौमी मुजरिम करार दे दिया। कहा पीडीएम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल न करके लाकानूनियत दिखा रही है, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोली ताकतवर को कानून के ताबे लाएंगे। पीडीएम हालात को किसी और जानिब ले जाना चाहती है, सियासी तस्कीन के लिए हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत को कोरोना के पीछे चुभने की कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह की हैदराबाद में प्रेस क्लब में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत मुनाफकत कर रही है। वजीर आजम खुद जलसे कर रहे हैं। हुकूमत का खोखला एहतसाब खुलकर सामने आ गया। खान साहब यूटर्न के बादशाह और झूठों के शहंशाह निकले। नासिर हुसैन शाह ने जामशोरों में 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में नादरा के 1 विंडो डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 3045 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 45 मरीज जान की बाजी हार गए। मजमूई केसेस 3,92,356 हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 7,942 हो गई। सेहतयाब मरीजों की तादाद 3,37,553 हो गई। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी। ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर कुलसुम परवीन भी कोरोना वायरस में मुब्तला। शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा। शरीफ खानदान के अरकान, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मियाँ शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर वालदा की मैयत शहबाज शरीफ ने वसूल की। इंतजामिया ने शहबाज शरीफ को एम्बुलेंस समेत रनवे तक जाने की इजाजत दी। मैयत के हमरा नवाज शरीफ की बहन, बेटी और पोते भी पाकिस्तान पहुंचे। मौलाना फजल रहमान आज शहबाज शरीफ से इजहार ताज़ियत करेंगे। स्टील मिल्स की बरतरफ मुलाजमीन का नेशनल हाईवे गुलशन हदीद रोड बंद करके एहतजाज जारी। मुलाजमीन की वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बेरहम हुकूमत ने स्टील मिल्स के 4,500 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। PPP स्टील मिल्स के तमाम बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करेगी। इस तारीखी सनती असासे की अराजी के मालिक अहलियान सिंध हैं। PTI को इस मौशी कत्ल से फरार नहीं होने देंगे। मुलाजमीन के बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। स्टील मिल्स को तबाह करने वाले अब सियासत कर रहे हैं। वफाकी वजीर सनद व पैदावार हम्माद अजहर कहते हैं सियासत भी वो कर रहे हैं जो PIA खरीदने पर स्टील मिल्स मुफ्त देने का कहते थे। पीपल्स पार्टी दौर में स्टील मिल्स दिवालिया हो चुकी थी। मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद कर दिया गया। स्टील मिल्स की सलाहियत कम की गई। माजी की बद इंतजामी और करप्शन की वजह से आज सख्त फैसले करना पड़े। निकाले गए मुलाजमीन को 23.5 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। स्टील मिल्स की 1300 एकड़ जमीन लीज पर देंगे। नए सरमायाकार शामिल करेंगे। कोशिश है आइंदा 4 माह में शिमाली सिंध के लिए तरक्याती मनसूबाबंदी की जाए। वफाकी वजीर असद उमर का सखर में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि माजी में सखर को नजरअंदाज किया गया। सखर में मनफी तब्दीली देखी गई, कुछ मस्बत नहीं देखा। वजीर आजम चाहते हैं पाकिस्तान के हर शहरी को तरक्की के बराबर मौके हासिल हों। असद उमर की लाड़काना में PTI रहनुमा अल्लाह बख्श उन्नड़ और सैफुल्लाह अबड़ो से भी मुलाकात।
वफाकी वजीर ने वजीर आजम इमरान खान का मुमताज भुट्टो के सेहतियाबी के लिए खुसूसी पैगाम पहुंचा दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा मुतासर मुतजाद बयानात ने किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, हुकूमत सिंध ने रोज़े अव्वल से मुतहर्रिक अंदाज में मुश्किल फैसले किए। सारे सूबों ने सिंध हुकूमत के फैसलों को अपनाया। वजीर आजम कहते थे, घबराना नहीं है, ये नज़ला जुकाम है। असद उमर कहते थे कि कोरोना वायरस से ज्यादा अमवात रोड हादसों से होती हैं। स्कूल, कॉलेजेस, बस, ट्रेन समेत सब कुछ खोल दिया गया। अब सिंध हुकूमत और PDM के खिलाफ बयानी आ गया। अपोजिशन जमातों ने फैसला किया कि इस अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ उठें। गुजरांवाला, कराची में बड़ा इज्तिमा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद खान लगारी, उमर असलम खान और PTI के टिकट होल्डर अबरारुल हक की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वजीर आला को अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम का दूसरा मरहला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, 14 अरब रुपए से देही इलाकों में 1076 किलोमीटर कारपेटेड सड़कें बनाई जाएंगी। काश्तकार को फसलें मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। माजी की हुकूमत ने शोबाजी ज्यादा की और काम कम किए। चौधरी परवेज इलाही से जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सियासी शख्सियात और विहाड़ी से नून लीग की साबिक MPA फराह मंजूर बलोच रिंद की मुलाकात। फराह मंजूर का साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करना और अवामी मसाइल का हल हमारी सियासत का मकसद है। हमारे दौर में जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने के लिए खुसूसी पैकेज दिए गए। फराह मंजूर कहती हैं, नवाज शरीफ का बयानिया फौज और मुल्क के खिलाफ है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। वजीर आजम ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए खालिद खुर्शीद के नाम की मंजूरी दे दी। नई काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए बुध को वजीर आजम गिलगित जाएंगे। गुजर खान के नवाही इलाके गलियाना मोड़ के करीब दिलखराश वाकया। घरेलू झगड़ों से दिलबर्दाश्ता खातून ने 3 बच्चियों को कुएं में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। तीनों बच्चियां जाँ बहक, मां जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ननकाना साहब में सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। 600 से जायद भारतीय सिख यात्री भी गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंच गए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। वेलकम बैक। शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वजीर इत्तलात सिंध ने इत्तेहादियों के वफाकी हुकूमत से अलग होने की पेशगोई कर दी। नासिर हुसैन शाह का कहना है, हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। हुक्मरान अपने लोगों को नवाजने के लिए ऑर्डिनेंस ले आते हैं। पूरा मुल्क समझता है कि सेलेक्टेड हुकूमत कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। लोग हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं। ये मांगे तांगे की हुकूमत है। ये भी कहा गया कि इस तरीके से हुकूमत नहीं चल सकती है। अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं नासिर हुसैन शाह। आज बात कर रहे थे हैदराबाद में और उनका कहना था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि इत्तेहादी अब अलग हो सकते हैं। ये पेशगोई आज उन्होंने की है। हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश करी। पूरा मुल्क समझता है कि सिलेक्टेड हुकूमत कोरोना से ज्यादा ही खतरनाक है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जमहूरियत जब होती है जब शफाफ इंतखाबात हों। ये खुशकिस्मत हुकूमत इस वजह से क्योंकि अपोजिशन बाशऊर है। वजीर आजम किसी भी अहम इशू पर टेबल टॉक ही नहीं करते। ये भी कहा कि PTI के वोट 24% थे। सीटें कहां तक पहुंची। गिलगित के इलेक्शन में जब भी ऐसे नताइज आते हैं तो 2/3 अक्सरियत विफाक के पास आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ऐसी इत्तलात है कि हुकूमत मुल्तान ने जेलों के खिलाफ
क्रैकडाउन करना चाहती है। अगर जियालों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। जियालों के खिलाफ हुकूमत मुल्तान में क्रैकडाउन करना चाहती है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा तक अब्दुल रज़ाक खट्टी से। अब्दुल रज़ाक खट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत होश के नाखून ले और क्रैक डाउन करने का सोचे भी ना, और अगर ऐसा किया और हुकूमत ने जियालों के खिलाफ मुल्तान में रियासती जबर किया तो ये जलती पर तेल के मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस हर हाल में मुल्तान में मनाएगी। जी, अब्दुल रज़ाक खट्टी इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की हवाले से आपको अपडेट करें। ऐसी इत्तलात है कि मुल्तान में जियालों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहती है हुकूमत। अगर जियालों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले क्रैकडाउन करने का सोचे भी नहीं। हुकूमत ने जियालों के खिलाफ मुल्तान में रियासती जबर किया तो फिर ये जलती पर तेल के मुतरादिफ होगा। चाहे कुछ हो जाए, PPP अपना यौम तासीस हर हाल में मुल्तान में मनाएगी।